अस्सलामुअलैकुम। सहाना परवीन ब्लॉगर, आपको पता ही है ब्लॉग बनाती हूँ आप लोगों के लिए, कुछ जानकारी देती हूँ। मेरे ब्लॉग के माध्यम से आपको जानकारी बहुत मिलती है। आप लोग उसको समझे ना समझे ये आपका काम है, पर मैं तो आप लोगों तक जानकारी पहुँचा रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, आज जो गरीब बच्ची होती है, मतलब जो गरीब फैमिली होती है ना, जो बहुत गरीब फैमिली होती है, उनका जो मज़दूर होते हैं, तो उनकी बच्चियों की जब शादी होती है तो गवर्नमेंट पैसा देती है। पहले था कोई भी फार्म भर देगा, बहुत पहले, काफ़ी पहले, मतलब क्या बताऊँ, आज से 12 साल पहले या आज से 14 साल पहले अगर कहूँ तो बच्ची की शादी में सरकार देती थी 10,000 रुपये। मुझे जो जानकारी है, कुछ 2-4 बच्चियों के मैंने फ़ार्म अप्लाई कराए और मैंने उनको दिलाया, तो 10,000 से शुरू था। जब मैंने फ़ार्म भरे 10,000 रुपये मैंने दिलवाए। 10 के बाद में फिर 20,000 रुपये कर दिए सरकार ने। मैं ये नहीं कहूँगी जब कौन सी सरकारी अब कौन सी सरकारी, जब कौन सी पार्टी अब कौन सी पार्टी, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ जानकारी दे रही हूँ। तो 10,000 से 20,000 कर दिए गरीब बच्चों की शादी में। 20,000 जब गवर्नमेंट ने करे तो फार्म कोई भी अप्लाई कर देता और उसी को उसकी एक इंक्वायरी होती, जो उसकी फॉर्मेलिटी, वो फॉर्मेलिटी पूरी होकर उसको पैसा मिल जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। जो 20,000 सरकार देती थी वो तो पोर्टल ही बंद हो गया, वो साइट ही नहीं, वो वेबसाइट बंद हो गई, स्कीम बंद। लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा भी हुआ। अगर वो पोर्टल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया तो उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा भी हुआ है। अच्छी खबर क्या है? अच्छा ये है, अगर लड़की का बाप मज़दूर है, गरीब है, तो उसका मज़दूरी का कार्ड बनता है। मज़दूरी का कार्ड बनता है तो वो कार्ड, अगर किसी के जवान बच्ची है, शादी है बच्ची की, तो कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए, कम से कम। जब बच्चे की शादी होगी उससे 1 साल पहला बना हुआ होना चाहिए। ज़्यादा तो कितना ही भी हो, क्या 1.5 साल पुराना हो, 2 साल पुराना हो, 5 साल पुराना हो, वो तो चलेगा, लेकिन कम से कम 1 साल पुराना, 1 साल से कम टाइम का बना हुआ ना हो। यानी कि 6 महीने का बना हुआ है तो पैसा नहीं मिलेगा, 4 महीने का बना हुआ, 8 महीने का बना हुआ है वो कार्ड, तो पैसा नहीं मिलेगा। फाइल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, फार्म भरने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो कम से कम 1 साल पुराना, ज़्यादा कितना ही भी हो, वो लेबर कार्ड भी बोलते हैं, मजदूरी कार्ड भी बोल देते हैं, वैसे पंजीकरण भी बोल देते हैं, ये बना हुआ होना चाहिए। तो फार्म अप्लाई करेंगे, उसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं। पहले 55,000 था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कर दिया, यानी कि सरकार ने 65,000 रुपये। हम अपनी मर्ज़ी से कभी भी शादी कर रहे हैं, कोई भी अपनी मर्ज़ी से अपनी बच्ची की शादी कर रहा है, वो कभी भी टाइम फिक्स कर दे, शादी कर दे, 65,000 रुपये मिलेगा। लेकिन लेबर कार्ड बच्ची के बाप का होना चाहिए, क्योंकि मजदूरी करने तो बाप जाता है, माँ नहीं जाती। मजदूरी करने बाप जाता है, माँ नहीं जाती, इसलिए बाप का होना चाहिए, ठीक है। पैसा जो आता है वो बाप के अकाउंट में आता है। 65,000 रुपये कर दिया सरकार ने। अगर हम अपनी मर्ज़ी से शादी करें तो 65,000 रुपये कर दिया। लेकिन एक सरकार की भी डेट फिक्स होती है, यानी कि सरकार की तारीख कोई फिक्स होती है, साल में एक बार ज़रूर आती है।
जब सरकार काफ़ी सारी बच्चियों की शादी करती है तो उसमें मिलता है 75,000 रुपये, लेकिन उसमें लड़की को लड़के को दोनों को जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? जहाँ पे सरकार अपना मैरिज होम सजाएगी, बहुत बड़ी व्यवस्था करेगी सरकार, खाने की, बैठने की, वहाँ पे सब अधिकारी होंगे और मीडिया भी होगी और सारी फैसिलिटी होंगी, पंडित जी भी होंगे और मौलवी जी भी होंगे, सब फैसिलिटी होती है। अगर उस शादी में रजिस्ट्रेशन करा देते हैं तो दोनों फैमिलियों को जाना पड़ता है, लेकिन उसमें मिलते 75,000 रुपये। तो भाई आपको कौन सी शादी अच्छी लगी कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने घर पे शादी कर लो, मैरिज होम में शादी कर लो, कभी भी कर लो, और फिर फाइल लगाते हो तो 65,000 देगी सरकार, लेकिन बच्ची के बाप का पंजीकरण होना चाहिए, लेबर कार्ड, मजदूरी कार्ड। और अगर सरकार की मर्ज़ी से कर रहे हैं, सरकार की टाइम फिक्स पे कर रहे हैं, उसकी डेट पे कर रहे हैं, तो 75, तो कितना फ़र्क हुआ? ज़्यादा तो नहीं है, सिर्फ 10,000 का फ़र्क है। तो मेरी नॉलेज में तो 65 वाला अच्छा है, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। पाई पाई की कीमत होती है, आपकी मर्ज़ी है, आप 75 वाला फार्म भरो या 60 वाला फार्म भरो, ठीक है ना। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो ये जानकारी है कि अब कागज़ क्या लगते हैं वो भी बता दूं। चलो, बच्ची के शादी का कारण, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्ची का आधार, बाप का खाता, बाप का आधार, प्रधान का लेटर लिखा हुआ, और जहाँ बच्ची की शादी होगी जो बच्ची का शौहर बनेगा उसकी डेट ऑफ बर्थ का कोई भी एक कागज़ प्रूफ, या और फिर एक आधार, यानी कि आधार और एक डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ, उसके 2 आईडी प्रूफ चाहिए, और फ़ोटो चाहिए बच्ची का, बच्ची के बाप का फ़ोटो चाहिए, ठीक है ना। फार्म अप्लाई कर देते हैं, साल में 6 महीने में जब आएगा आ जाता है पैसा, लेकिन ये सबको नहीं मिलता, सबको नहीं मिलता। तो आज की जानकारी मेरी कैसी लगी, और इस जानकारी से मुझे बताएंगे आप लोग कि किसको जानकारी थी और किसको नहीं थी, और अगर इस जानकारी में कुछ कमी है या कुछ आपको पूछना है तो वो कमेंट भी कर सकता है, मुझे कॉल भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। तो बस अब तो यही कहूँगी, आईडी फॉलो कर लो, ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी पाने के लिए आईडी फॉलो कर लो, और वीडियो को शेयर कर दो, लाइक करो, कमेंट करो। नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छी जानकारी लेके आती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर दो। अल्लाह हाफिज़।